उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी आजम खान का नाम आता है तो उसके साथ विवाद, मुकदमे और प्रशासनिक कार्रवाई की चर्चा भी शुरू हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार पर एक के बाद एक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद आजम खान का बड़ा समय कभी जेल में तो कभी अदालतों के चक्कर लगाते हुए बीता है। लेकिन इन सब के बीच आजम खान का राजनीतिक तेवर और उनके समर्थकों का रुख आज भी पहले जैसा ही दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अब उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का केंद्र बन गया है आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। जिस विश्वविद्यालय को आजम खान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे, उसी पर अब प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गैर मौजूदगी में जब उनके करीबी और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष असीम राजा सामने आए, उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनके मुताबिक सरकार विश्वविद्यालय पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी है और सरकार अपने मकसद में सफल नहीं होगी। यही सूरत हाल ये मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ करना चाह रही है प्रशासन और शासन के कोई बहाना करके इसमें ताले डाल दिए जाए। देखिए, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसके लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाएगा। और मैं रामपुर के आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इतना अपना लगाव ख़त्म मत कीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी कौम की अमानत है, रामपुर की अमानत है। आज़म खान साहब के खून पसीने से बनाई गई है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद रामपुर के आसपास भी ऐसा शानदार तालीमी इदारा नहीं है। कुछ हमारे दुश्मनों को, अल्पसंख्यकों के दुश्मनों को, पिछड़ों के, दलितों के दुश्मनों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसकी हिफाजत करना रामपुर वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल सचेत रहें और जो कानूनी हक हमें दिए गए हैं हिंदुस्तान के कानून के तहत, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार उसका इस्तेमाल करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े इदारे को जो एक ख्वाब था, उसको कैसे मलियामेट होते देखा जा सकता। असीम राजा ने साफ कहा कि लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आयकर विभाग से जुड़ा पंजीकरण प्रभावित हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना कि विश्वविद्यालय बंद हो गया है या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, पूरी तरह भ्रामक है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय से जुड़े कई मामलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने विश्वविद्यालय को आवंटित करीब 12.5 एकड़ भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया। आरोप है कि जिस उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई थी, उसकी शर्तों का पालन नहीं किया गया। इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी और सरकारी कार्रवाई को न्यायालयों ने बरकरार रखा। यही नहीं, जौहर ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग ने टैक्स संबंधी अनियमितताओं और चंदे के इस्तेमाल को लेकर ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। सरकारी जांच में यह भी आरोप सामने आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जल निगम के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराया गया।
जिसमें नियमों के उल्लंघन और मूल्यांकन में भारी गड़बड़ियों की बात कही गई है। इन्हीं आरोपों की गहराई से जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का भी गठन किया है। फिलहाल आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर राजनीतिक और कानूनी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी उनके करीबी नेताओं पर आ गई है। असीम राजा लगातार सरकार की कार्रवाई को राजनीतिक प्रक्षोभ बताते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की कार्रवाई पूरी तरह कानून और नियमों के तहत हो रही है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, या फिर जैसा समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। यह सब राजनीतिक प्रक्षोभ का हिस्सा है। क्या जौहर विश्वविद्यालय पर चल रही जांच केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे सियासी संदेश भी छिपा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालतों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से जरूर सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे विपक्ष की आवाज दबाने और एक शैक्षणिक संस्थान को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। अब सबकी निगाहें इस पूरे मामले की अगली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।